के लिए दूसरे संतों की निंदा, दूसरे मार्ग की निंदा, दूसरे वैष्णवों की निंदा, दूसरे के साधन की निंदा करने लगते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े मान का त्याग कर देते हैं। मान प्राप्ति के लिए बड़ा त्याग का प्रदर्शन होने लगता है। देखा हमने, काशी में एक महापुरुष थे, सर्दी में जैसे उनको कोई शाल ओढ़ा दिया, ओढ़े बैठे, चल दिया साल, छोड़ दिया, चल दिया, कोई मतलब नहीं। कोई उड़ा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई पवा रहा है, कोई सामने रख दिया, कोई ले जा रहा है, कोई मतलब नहीं। यह है सच्चा स्वरूप। उसका मन आया, उसने कंबल उड़ा दिया, उठ करके चले, छोड़ दिया कंबल, ऐसे अपने स्वरूप में ही स्थित है। ललचाना चाहिए अपनी स्थिति के लिए कि जो हमारी, ये हमारी स्थिति, असंग हमारी स्थिति, किसी और की नहीं। हम अपनी स्थिति को भूलकर देह स्थिति को स्वीकार किए, हम अहंकार स्थिति को स्वीकार किए। दूसरा कह रहे हैं त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, ये देह वासना, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, खूब भोगूं, ये देह वासना। तुम्हारे अंदर कमी नहीं आनंद की, तुम्हें किसी भोग की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी पद की आवश्यकता नहीं। तो खुद इतना परम पद स्वरूप है कि खूब माल भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। बस तिजोरी खोलने की जरूरत है, माला माल हो जाओगे। सच्ची बात मान लो, हर महासुख का तू दाता है, भोगता नहीं, हर महासुख का। ये जो आज भी तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को पावर मिल रहा है, वो तुमसे मिल रहा है। आज तुम भ्रमित होकर के भोगों में सुख मान रहे हो, यद्यपि तू सुख समुद्र है। मान जा, लौट वापस अपने घर को और देख तू परमानंद स्वरूप है, कोई और नहीं है। देह वासना कैसे हमारा राग पुष्ट होता चला जा रहा है। वैरागी को सख्त आदेश है शास्त्र में कि किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करना, न खान पान में, न पहनने में। हम अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए हैं, छाती पे सोने के आभूषण पहने हुए हैं। कौन सा तुम्हें वैराग्य हुआ है? कौन से मार्ग के पथिक हो कि धातुओं का सुख तुम्हें अच्छा लगे? समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला और सोने की तपिया, जिसकी बराबर दृष्टि में एक ही है, वो है भगवत मार्ग का पथिक। बहुत समझ लेगा। नहीं नहीं, शिष्य ने पहना दिया तो शिष्य जो दे देगा वो हमारे लिए योग्य हो जाएगा। अरे वो तो श्रद्धा करता है, लेकिन हमको अपने आचार्य और गुरु पर श्रद्धा करनी। जो मार्ग हमको वो देखना है, हमारा मार्ग क्या है। अरे इस शरीर से राग मिटाना है यार, मार्ग है। इसको सजाना, पुष्ट करना, ये हमारे लिए बिल्कुल नरक का रास्ता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ एक ढांचा है। जितना प्रारब्ध वशात वस्त्र मिल जाता है आवश्यक, उससे शरीर को ढक लेते हैं। जो इसका प्रारब्ध है वो पा करके इसके प्राणों का पोषण करा देते हैं और खूब सतमार्ग के चिंतन में सहयोग दे रहा है, इसलिए इसका आदर करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि स्वरूप बोध या भगवत आराधना नहीं है तो शरीर धारण किए हुए भी मरा हुआ वो टहल रहा है। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समानते, वो मुर्दा है। केवल विषय जीवन मुर्दा जीवन है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, उचित आहार विहार। गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन, निरंतर सत चिंतन, सत आराधन, सत्कर्म और सत्य को समर्पण, तभी बात बनेगी। अगर वैरागी है तो इसकी सत्ता ही मिटा देनी है। हमारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, एक ही परम धर्म है, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव को रिझाना या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। वैरागी का सबसे बड़ा परम धर्म है, या तो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाए या स्वरूप बोध में स्थित हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। ये सब कुआं बनवाना, बावड़ी बनाना, धर्म कार्य करना, ये सब गृहस्थ धर्म के हैं। उन्होंने धन संग्रह किया, प्रवृत्ति मार्ग में लगे, अब जगत मंगल के लिए प्याऊ खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया या आदि आदि।
हमारा पहला काम होना चाहिए लोक और देहाध्यास दोनों का नाश, स्वरूप स्थित। फिर वो खिलवाड़ करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए, भगवत अनुराग में ना, तो व्यवहार का आदर नहीं होना चाहिए। वैरागी के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव में लगे हुए ही उपासकों का संग। थोड़ा भी आराध्य देव से बिलक वृत्ति दिखाई दे, तत्काल त्याग देना चाहिए। असंग हम इस जीवन में अब चूक नहीं होने देंगे। हम अपने आराध्य देव की प्रेम प्राप्ति के लिए या अपने आत्मस्वरूप के बोध के लिए। और शास्त्र वासना, ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान है, चले एक कदम नहीं है। ये तर्क वो तर्क, ये शास्त्र वो शास्त्र। यहां कह रहे हैं शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, बार 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 अनेक शास्त्रों के स्वाध्याय से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीधी भाषा। गधे के पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार से मतलब है। ऐसे बुद्धि में तुम चाहे जितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, आगे आएगा इसमें, यदि मनन करके उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ, किस काम का? केवल अभिमान पुष्ट करने के काम में आएगा। लाद कर गाड़ियों में चलते थे दिग्विजयी, और जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुए तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जितने शास्त्र गाड़ी में लाद कर चलते थे दिग्विजय करने के लिए। और एक बात, जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जी जानी श्याम श्यामापद कमल सिंह सिर नायो। आज तक जीवन भर उनकी वाणी हमको बल देती है। जिनको महाप्रभु ने उपदेश किया उनकी वाणी आज हमको बल देती है। केवल एक पद का उपदेश पूरे विद्वता को धूल धूसरित करके अनुराग रंग में रंग दिया, और वैसे रंगे कि आज उनकी वाणी हमको और कल चाहे जो आगे हो उनको बल प्रदान करता रहेगा। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कौने सच पायो। इस पद का वो विद्वान थे, चिंतन किया और जीवन भर श्याम श्यामा के प्रेमी जनों की सेवा में अपने जीवन को बिताकर महान लीला में प्रवेश कर गए, जीते जी लीला में प्रवेश कर गए। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन जिस मार्ग में नहीं जाना? हमको श्यामा श्याम के चरणों में जाना है। हमें इतना ज्ञान जरूरी है। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस कारण शरीर, यही हमें फांसे हुए। हमारा स्वभाव, हमारी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, ये हमारा स्थूल देह। बहुत बड़े वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे आत्मबोध में ऐसे प्रेम में। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जग, ये तीन जग, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जिनको बाहर तीन लोक कहा जाता है, वो तीन हैं। चाहे प्रेमी बनना चाहो, चाहे ज्ञानी बनना चाहो, आत्मबोधवान, दोनों को ये जरूरी है तीनों राग त्यागना। जब उपासक गुरुदेव के चरणों में बैठ करके शास्त्र श्रवण करता है, मार्ग का श्रवण करता है, तो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, ये तीनों क्षय हो जाती है। तब उसे ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय अलग से करने का नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से, वो जो आज्ञा करे वो वही शास्त्र का स्वाध्याय करे। हमें लगता है कि यदि आप सत्संग सुनते हो तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मनन करो, सब शास्त्रों का सार, कहां से कौन से श्लोक को किस जगह आपको देना है, कैसे रस में डुबो के देना है, वो सब प्रभु भेजते रहते हैं। आप सुनो और उसको ग्रहण करो। इस संसार का कारागार है देह, संसार का कारागार। जैसे भारत का कारागार मानो तिहाड़ जेल, बड़ी जेल, ऐसे सबसे बड़ी जेल संसार की है मानव देह। इसमें इच्छा रूपी दंड दिया जाता है। इस कारागार में ये जो इच्छाएं हैं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये पद प्राप्त, इतनी संपत्ति, ये दंड है, क्योंकि तेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो महान परमानंद स्वरूप है ब्रह्मज्ञ सदगुरुदेव।
देखते हैं कि उसके हृदय में 3 बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति की बेड़ियां, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना की बेड़ियां। वो इन बेड़ियों को ज्ञानोपदेश के द्वारा कटवा देते हैं और इस जेल से मुक्त करा देते हैं। ये देह रूपी, इच्छा रूपी जेल, ये इच्छा दंड है जिसको आप जीवन माने हुए हो। इच्छा रूपी, इच्छा खत्म तो तेरा बंधन खत्म। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वस्तु दुर्गंध युक्त हो जाती है, कोई भी बहुत काल तक जल में रखो, जैसे मछली से दुर्गंध आती है, ऐसे ही शोभरी जी के शरीर से आती थी, क्योंकि वो जल के बहुत संसर्ग से दुर्गंध युक्त हो जाती है। चाहे वो अगर हुई क्यों ना हो, उसके ऊपर दुर्गंध छा जाएगी। चतुर खिलाड़ी उस दुर्गंध को जब हटाएगा तो अगर की सुगंध आ जाएगी। ऐसे ही बहुत काल से दुर्वासनाओं का खेल खेलते हुए बड़ा चिदानंदमय, आनंदमय आपका स्वरूप है, उसके ऊपर ये मल लग गया है। आवरण विक्षेप, मल आवरण विक्षेप। कोई चतुर उपासक इन तीनों को जब हटाता है तो महान आनंदशाली अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके कृतकृत्य हो जाता है। उपासक को चाहिए कि ये सब अनात्म वस्तुएं हैं, अनात्म, नाशवान, क्षणिक, दिखाई देती है नहीं, दिखाई देती है नहीं, ये नहीं है। एक दिन इस शरीर को देखा बाल्यावस्था, एक दिन देखा यौवन अवस्था, अब धीरे धीरे बुढ़ापा, जरावस्था, फिर एक अवस्था आएगी जिसको तुम देख नहीं पाओगे, जिसे कहते हैं मृत्यु अवस्था। कहां गया वो बाल्यावस्था, कहां गई वो यौवन अवस्था? बोले वो तो निकल गई, नहीं थी ही नहीं, ये केवल भ्रम है, ये पूरा का पूरा शरीर भ्रम है। सच्ची मानिए, जैसे स्वप्न में आपने जिस शरीर को देखा था वो भ्रम था, जागने पर पता चला, ऐसे जागृत अवस्था का शरीर भ्रम है। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अय उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात है। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है इसमें, कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है उपासक जिसके अंदर ना आ गई है नमम, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज्य सिंहासन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है।
स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद गण, परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना। वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान, व्यवहार, बोलचाल सात्विक होना चाहिए। देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह है। ये बहुत सुलझा हुआ सत्संग है। अगर आप समझ पाओ, यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहें से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा रही है। अरे तुम भगवत स्वरूप हो, जागो। तुम स्वप्न में फंसे हुए हो। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं वो सत्य है, तुम्हारी सोच गलत है। तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना जीव हो। जीव कहा गया शरीराभिमानी के कारण। बोधवान मुनियों ने जो कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो संतों ने कहा, उसे सुनो। जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कहा जाता है तुम भगवान के दास हो, निज जन हो। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने बिल में बंद करके अपना चिंतन करा के भृंगी बना देता है, ऐसे तस्मित जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाए। एक घुमा के बात कही जा रही, बात वही कही जा रही, घुमा के कही जा रही है। मानी संख्या भगवान तन्मय हो जाओ तो वही हो गए, दूसरा कोई जानत तुम्हें हो जाए, बात तो वही आई ना। जिस शरीर को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ, इसमें मल ही बनता है, मांस है, रक्त है, ये बड़ा अपवित्र है, ये बड़ा बंधनकारी है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसको त्यागना ही सुख में स्थित होना है। त्यागने का मतलब इसके राग का त्याग कर देना। जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समयानुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शरीर का राग त्याग दे तो तू बहादुर है। शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है। शरीर के राग का त्याग करना, कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो भला, देखो शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है।
देह में तेरी अहम बुद्धि तेरे नित्यानंद स्वरूप को ढक दिया है। गुरुदेव का आश्रय लेकर शरीर का अभिमान छुड़ा ले तो नित्यानंद प्रकाशित हो जाएगा। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्फुरित होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर? हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावन विधि बसे तज कहे सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावन विधि बसे तज कहे सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, वही तो यार इसमें संस्कृत में वर्णन हुआ, हिंदी में कह रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा? पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार का, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्रह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू, क्योंकि ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, अहंकार त्यागना ही त्यागना। चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं। मैं अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार निश्शेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर ही आत्मबोध होता है या प्रेम होता है। अर्थात अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं, ये सब बना रहता है, तभी तक ना मोक्ष है ना प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। साधक को रास्ते में ही ये निकल जाता है अहंकार। इसका मुंह बगाड़ना क्या है? अब निकलने वाला है विषय चिंतन। विषय चिंतन हो रहा है मतलब मरने वाले हो तुम अपनी उपासना से, फिर तुम्हारा मृत जीवन रहेगा। अरे अब कौन, बस उसी में फिसल कर उसी में गिर जाओगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। उठने का अवसर कभी कभी भगवान देते हैं, गुरुदेव।
न जाने कितने युगों बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला होगा, उसमें कैसी कृपा हुई। कितने मनुष्य हैं, रोज किनको सत्संग मिलता है, किनको वृंदावन में बैठने का अवसर मिलता है, किनको नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसे गृहस्थ हैं कि अगर उनका बच्चा नाम जप करने लगे तो पिटाई करके माला आदि तोड़ के फेंक देते हैं। फिर जब बच्चे सयाने होते हैं तब उनकी पिटाई करके बाहर भेज देते हैं घर के, कि तुमने यही सिखाया था ना, अब ले उसका परिणाम यही लो। अरे जीवन परमानंद में भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, ध्यान देना। जब साधक अहंकार को लेकर चलता है, देहाभिमान को लेकर, तो विषय चिंतन उसका मुख है। विषय चिंतन हुआ, मारे गए, और एक बार मारने पर फिर उठने का अवसर नहीं देखता, क्योंकि बार बार भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है। बार बार भोगने से उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और लगता है अब जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे, जीने का अब कोई रास्ता नहीं रह गया, गिर गया। स्वात्मानंद की अभिलाषा नष्ट हो गई। नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के समान इस अहंकार को समझो। अगर जल की वर्षा ना हो तो ये आपको लगेगा, जंबीर नाम का होता है कोई वृक्ष, कि वो लगता है नष्ट हो गया, लेकिन जो ही वर्षा होती पुनः हरा हो जाता है। ऐसे ही साधना काल में उपासक को ऐसा लगता है देहाभिमान गलित हो गया, लेकिन जो ही विषय सानिध्य और विषय चिंतन हुआ कि पूरा नया फिर हो जाता है, खतरनाक। इसीलिए कहा गया साधु समागम में ही निरंतर रहो। निरंतर उनकी आज्ञा, उनके उपदेश, उनका चिंतन, हर क्रिया उनको साक्षी करके करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, ऐसा करना है, तब ये अहंकार से बच। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। भगवत प्रेमी महात्मा। ये वासना बढ़ाने वाला अहंकार, क्रियाओं में प्रियता बढ़ाने वाला अहंकार, ये मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता रहता है। इसलिए संसार बंध विच्छित्य तद्वयम प्रदहेद्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया बहि। हे उपासक, तुम्हारा इस समय संसार बंधन काटना ही मुख्य उद्देश्य है। संसार बंधन, विषय चिंतन त्यागना और विषय क्रिया त्यागना ही इस संसार बंधन को काटना है। फिर ध्यान दीजिए, अय उपासक, इस समय तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है संसार बंधन काटना। संसार बंधन काटना, विषय चिंतन और विषय क्रिया ये दोनों ना होने पावे, तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। इसीलिए अब्राव्रत भजनात् अखंड भजन। इसीलिए तनहि राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। कोई मिनट ऐसा न रहे जिसमें हम विषय चिंतन करें। विषय चिंतन विषय क्रिया दोनों को काट देना, संसार बंधन को जड़ से काट देना है। संसार बंधन काटने के लिए तुम्हें उपासना मिली है। संसार बंधन काटने का स्वरूप है ना विषय चिंतन होना, ना विषय क्रिया होना। इसीलिए अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप कीर्तन, कभी हम सेवा में लगे, कभी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बच गए संसार बंधन से। इन दोनों से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता, विषय चिंतन और विषय क्रिया। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा से मिलने के लिए पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, और वो किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रमाणित करके अपने पास रखे हुए थे और वैसा ही क्रिया करते थे। भाई जी गए तो उन्होंने कहा कि हम आप पर संशय नहीं करते हैं, पर यह शास्त्र विरुद्ध है जो आप कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा आपको जानकारी जो करनी हो कीजिए, आप इस विषय पे क्यों बोलते हैं? तो उनका जानकारी हमें और कुछ नहीं करनी, केवल ये करनी है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं। यदि आप महात्मा है, ज्ञानी है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है, उससे निकाल करके तत्काल श्लोक, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, मैं जानता हूं मेरा प्रारब्ध भोग, इसलिए मैं ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर प्रारब्ध भोग के अधीन ज्ञानी है तो कुत्ते में और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि कुत्ता भी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है। आप प्रारब्ध भोगता है,
उसी उसी विद्यारण्य जी के उसी ग्रंथ से भाई जी महाराज साक्षात सरस्वती जी जबान में बैठी थी, कलम में बैठी थी, लाखों का कल्याण किया, लाखों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों का कल्याण होता रहेगा। भाई जी की वाणी से बड़ा सुख मिला। भाई जी ने कई श्लोक उसी ग्रंथ से बोले, दार्शनिक ग्रंथ से, कि अगर प्रारब्ध भोग के अनुसार ही ज्ञानी की चेष्टा होती तो उसमें क्या अंतर है। पशु अपने प्रारब्ध का भोग करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। अब उनके बोलने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि उसी शास्त्र से उत्तर दिया। बात यहां कह रहे हैं, विषय चिंतन और विषय क्रिया यही संसार बंधन है। इस पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। शास्त्राज्ञा महान जो मुनिजन हैं, ब्रह्मबोध संपन्न है, महाभागवत जन है, उनकी बात है। ये दोनों स्वरूप को ढके हुए हैं, वासना चिंतन, विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही बंधन है। इनका क्षय करो, वासना चिंतन ना होने पावे। गीता जी में भगवान ने कहा, ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते सुपजायते। जब आप विषय चिंतन करेंगे तो उसके संग की आसक्ति पैदा होगी, और यदि आप क्रिया में उतर गए तो कामा, पूर्ति हुई तो लोभा, बाधा पड़ी तो क्रोधा, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। किसी भी मार्ग में अगर विषय चिंतन और विषय क्रिया, तो किसी भी भागवतिक मार्ग का उपथिक नहीं, केवल नौटंकी नाटक है। यही हटाने के लिए हमारी साधना है, विषय चिंतन और विषय क्रिया। इसका जहां क्षय हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका जहां क्षय हुआ तो भगवत प्रेम होने लगता है। पात्रे को आप प्रकाश दे, किसी पात्र में ये प्रेम प्रकाशित होता है। पात्र कौन है? जो विषय चिंतन और विषय क्रिया का त्यागी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब गिरिराज जी की परिक्रमा साथ दे रहे थे, तो जब पूज्य बाबा की समाधि आई पंडित गया प्रसाद जी की, तो बैठे जाकर समाधि के पास और कहा, जानते हो ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वैराग्य प्रधान अनुराग मार्ग में थे। आजीवन वैराग्य की कसौटी पर कसे रहे। वैराग्य जिसका जितना जोर का उतना ही अनुराग, उतना ही शुद्ध आत्मबोध प्रकाशित होता है। आज वैराग्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहां आत्मबोध है, कहां प्रेम है? जब हम विषय चिंतन करते हैं तो क्रिया प्रधान हो जाती है, रोक नहीं सकते आप। और जब विषय चिंतन ही नहीं हो रहा तो क्रिया नष्ट हो जाती है। क्रिया का नाश होते ही चित्त का नाश हो गया, मन का नाश हो गया। अब चिदानंद चित्त, चिदानंद मन, ये बात ध्यान देनी। सारी की सारी साधना की सार वृत्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। वासना क्षय का नाम मोक्ष, प्रेम, जीवन मुक्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर घना अंधकार क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर, प्रेम होने पर संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो जाता है। या उल्टा बोलो, संपूर्ण वासनाओं का क्षय होने पर सूर्योदय ज्ञान, सूर्योदय प्रेम, फिर कोई अज्ञान अंधकार की वृत्ति नहीं रहती। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह है, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते महापुरुष। बाल गिरा, अब वो सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे, दुर्भाग्य। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्यः कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणा श्रुतः।
भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादि जी कहते हैं, साधो साधक कभी साधना में प्रमाद मत करना, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। प्रमाद जो करना है उस पे आलस्य, जो नहीं करना है उस पे उत्साह। करना है निरंतर भगवत चिंतन, नहीं करना है विषय चिंतन। विषय चिंतन में उत्साह, विषय भोग में उत्साह, और भगवत चिंतन भगवदानंद में निरोत्साह, ये प्रमाद है, ये तमोगुण का प्रभाव है। विचारवान उपासक हर समय भगवत चिंतन, इसीलिए निरंतर इस अनर्थ से बचने के लिए चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ, हानि हरिवंश के नाम अंतर पर, जरा देखो कैसे कैसे प्रवीणता पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटे, और बहुवचन अति दुख दानी। यदि नाम वाणी से अलग हुए तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें पिटना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने चिंतन में फंसा लेंगे, भारी अनर्थ हो जाएगा। इसी को मोह कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अहंकार का बंधन है। इसलिए उपासक अपने क्लेश की निवृत्ति के लिए निरंतर भगवत चिंतन कर विषय चिंतन होने ही ना पावे, प्रमाद होने ही ना पावे। जिस प्रकार उल्टा वैश्या पुरुष को अपनी आसक्ति में फंसाकर सर्वस्व छीन लेती है, उसकी पवित्रता को नष्ट करके पागल बना देती है, ऐसे ही विद्वान पुरुष को भी ये विषय चिंतना, ये विषयासक्ति पागल बना देती है, और वो जो आत्मज्ञान के लिए, भगवत भक्ति के लिए दिव्यता प्राप्त की थी, सब लुट जाती है, नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषय चिंतन, घबरा जाओ कि अब कुछ खतरा होने वाला है। राधा राधा, तभी कहते हैं उसका चिंतन अगर होने लगे तो राधा 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 वो तत्काल डिलीट करता चला जाएगा नाम, वो आपके संस्कार नहीं पड़ने देगा। बड़ी महिमा है भगवत चिंतन की। जैसे कोई निर्मल जलाशय के समीप जाए तो ऊपर काई होती है, अब अगर उसको ज्ञान नहीं तो काई देखकर वापस आ जाएगा। अगर ज्ञान है तो वो काई को हटाएगा तो निर्मल जल दिखाई देगा, लेकिन हटा के जेवी हाथ हटाएगा वो काई ढक लेगी। देखना आप, उसको बहुत काल तक ऐसे हटाइए और दूर तक हटा दीजिए, फिर आप जल पीजिए, फिर हटाते रहिए, फिर जल पीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही ये वासना ऊपर से नीचे निर्वासनिक आत्मानंद भगवदानंद है, उसका पान करना है तो वासना को ऐसे हटाओ, हटा के फिर वो आ जाएगी। हटाते ही रहो, जैसे तैराक जल काटता रहता है, जैसे पानी पीने वाला उस काई को हटाता रहता है, ऐसे उपासक हर समय वासना के चिंतन को, वासना की क्रियाओं को, भोग संग्रह को ऐसे हटाता रहे, तब वो परमानंद का पान कर पाएगा। एक क्षण भी अलग हुआ तो काई घेर लेगी, तुम्हारा प्रयास निष्फल हो जाएगा, तुरंत उसको ढक लेगी, आत्मविचारहीनता आ जाएगी, भगवत चिंतन हीनता आ जाएगी, फिर माया घेर लेगी। ये सावधानी। जैसे असावधानतावश लक्षच्युतम सद्यदि चित्तमीशत बहिर्मुखम सन्निपते ततस्तः प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुः। खेलने वाला गेंद सोपान पंक्तौ पतितौ यथा तथा। असावधान खिलाड़ी से यदि हाथ से गेंद गिर जाए तो सीढ़ियों पर गिरता हुआ प्रति सीढ़ी नीचे गिरता चला जाएगा। वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य के चिंतन से गिरकर विषय चिंतन में चला गया, बहिर्मुख हो गया, तो नीचे गिरता चला जाएगा। कितना नीच आचरण कर देगा सोच नहीं सकते। बीच में सदगुरु लोप ले, महापुरुष बचा ले। जब महाराज ययाति स्वर्ग से गिर रहे थे तो उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि मुझे संतों के बीच में गिराना, तो गिर ही नहीं पाए। 4 संत महापुरुष खड़े थे, देखा कि ऊपर से कोई सर के बल नीचे गिर रहा है, बोले ये तो कोई पुण्यात्मा पतित हो रहा है। तत्काल रोक दिया अपने पुण्य बल से और हमसे संभाषण करो, कौन हो? तो उनका मैं महाराज ययाति हूं। तो तुम कैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हो रहे हो? बोले अहंकार भरी भाषा बोल दिया, इसलिए सारे पुण्य नष्ट हो गए। इनके पुण्य नहीं खत्म हो रहे थे। देवराज इंद्र इनको बुलाए, सभा में सम्मान दिया। सम्मान मिलना भारी विषय है, वो समझ पाए नहीं चाल देवराज की,
अरे महाराज, आपका तो इतना पुण्य है कि इतना समय स्वर्ग में हो गया, आपके पुण्य नहीं क्षीण हो रहे, आपने भारी कोई तपस्या की होगी। तो उन्होंने कहा, ना ऐसा कोई तपस्वी हुआ है, ना होगा जैसा मैंने तपस्या की। बोले भ्रष्ट हो जा, क्योंकि तीनों काल के ऋषियों का अपमान कर दिया, सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब वो घबरा गए, खोपड़ी के बल गिरने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, गिर तो रहा हूं पर मुझे संतों के पास गिराना। तो उनका तथास्तु। उनको क्या पता था कि संतों के पास गिरने का मतलब क्या होता है। वो गिरने ही नहीं दिया, वही रोक दिया। महाभारत की कथा है। महाराज शिवी परम दानी, ऐसे 4 महापुरुष खड़े थे। उन्होंने देखा है कोई तेजो में उल्टा सर किए हुए आ रहा है, कौन है ये? रोक दिया, तिष्ठ, वही रुक जा, कौन है आप? तो उनका, माया मैं महाराज ये आती हूं, ऐसा ऐसा शब्द निकल गया, इसलिए बहुत होश में, वाणी मात्र से सारे पुण्य नष्ट हो गए। कहा कि अब तुम नीचे स्वर्ग से भ्रष्ट हो रहे हो। बोले अहंकार भरी भाषा बोल दिया, इसलिए सारे पुण्य नष्ट हो गए। इनके पुण्य नहीं खत्म हो रहे थे। देवराज इंद्र इनको बुलाए, सभा में सम्मान दिया। सम्मान मिलना भारी विषय है, वो समझ पाए नहीं चाल देवराज की। अरे महाराज, आपका तो इतना पुण्य है कि इतना समय स्वर्ग में हो गया, आपके पुण्य नहीं क्षीण हो रहे, आपने भारी कोई तपस्या की होगी। तो उन्होंने कहा, ना ऐसा कोई तपस्वी हुआ है, ना होगा जैसा मैंने तपस्या की। बोले भ्रष्ट हो जा, क्योंकि तीनों काल के ऋषियों का अपमान कर दिया, सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब वो घबरा गए, खोपड़ी के बल गिरने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, गिर तो रहा हूं पर मुझे संतों के पास गिराना। तो उनका तथास्तु। उनको क्या पता था कि संतों के पास गिरने का मतलब क्या होता है। वो गिरने ही नहीं दिया, वही रोक दिया। महाभारत की कथा है। महाराज शिवी परम दानी, ऐसे 4 महापुरुष खड़े थे। उन्होंने देखा है कोई तेजो में उल्टा सर किए हुए आ रहा है, कौन है ये? रोक दिया, तिष्ठ, वही रुक जा, कौन है आप? तो उनका, माया मैं महाराज ये आती हूं, ऐसा ऐसा शब्द निकल गया, इसलिए बहुत होश में, वाणी मात्र से सारे पुण्य नष्ट हो गए। कहा कि अब तुम नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि में आ गए, जाओ मैं सारे सुकृत आपको देता हूं। तत्काल विमान आ गया। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने, चौथे, जहां थे उससे ऊपर भी ब्रह्मलोक तक जाने की उनकी सामर्थ्य हो गई। विमान से ऊपर, नीचे नहीं गिरने दिया। तो अगर बाल की तरह हमारा चित्त भ्रष्ट हो रहा है और कहीं संत मिल जाए, महाभागवत मिल जाए, वही रोक लेते, चलो ऊपर उठो। नहीं, चूक हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर उठो। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। विषयों में लगा हुआ चित्त, विषयों का चिंतन करने वाला चित्त, निरंतर कामना भोग की लालसा से लगा हुआ चित्त कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। उपासक को हर वो चेष्टा, हर वो कार्य छोड़ देने चाहिए जिनसे हमारा भागवतिक चिंतन बिगड़े। साफ बात है। हम वही सेवा करेंगे, हम वही रहेंगे, हम वही व्यवहार करेंगे जिससे हमारा भागवतिक चिंतन बढ़े। ऐसी संगोष्ठी में जाना, ऐसी सभाओं का सेवन करना जिससे व्यवहार दृढ़ होता है, जिससे संसार की सत्ता दृढ़ होती है, जिससे भगवत चिंतन छूटता है, जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष की निंदा अवहेलना करती है, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासकों की संगोष्ठी नहीं है। सिर्फ अध्यात्म चर्चा, भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, बस यही हमारा व्यापार है। इस व्यापार में हम घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्यु। उपासक प्रमाद करेगा, मारा जाएगा, मृत्यु। विषय चिंतन ही मृत्यु है, परमात्म चिंतन ही अमृतत्व है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय। असत संसार से सद की यात्रा, मृत्यु लोक मृत्युमय संसार से अमृत की यात्रा। विषय चिंतन मृत्यु है, असद है, भगवत चिंतन ही सद है। विषय चिंतन ही तम है, भगवत चिंतन ही ज्योतिर्मय है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदा समाधौ। समाहिता सिद्धिमुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधाना। सावधान उपासक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष का संग करते हुए हर समय भगवत चिंतन परायण रहना। अगर तुम प्रमाद करके विषय चिंतन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परमार्थ से नष्ट हो जाना इस सर्वनाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मर गया, अब किसी काम का नहीं रहा, अब तो जी नहीं सकता। बस वही विषय सेवन, विषय चिंतन। अनंत जन्मों के बाद हमें तो अवसर मिला था निकलने का, फिर उसी में लग गए। ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे भोग मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी कि आपको लगेगा बड़े चैन का जीवन है।
चैन का जीवन, आग लगे ऐसे चैन में जिसमें बेचैनी ना हो भगवत प्राप्ति की। समाहित चित्त वाले बनो। कई बार वर्णन किया कि साधक का चित्त समाधान हो जाना चाहिए। चित्त का समाधान, अपने लक्ष्य में दृढ़। अब मुझे कोई संशय नहीं कि मुझे कहां चलना है, किसको भजना है, क्या पाना है, किसको त्यागना है, किसको पकड़ना है, कोई संशय नहीं, समाधान हो चुका है। समाहित चित्त से आत्मसिद्धि प्राप्त करो, अर्थात तीनों शरीरों से राग रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित। जब बुद्धि पवित्र होती है तो बुद्धि की गुफा में ही प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में स्वरूप बोध होता है, पक्का। ये लिखा पढ़िए और छाती की बात कह रहे हैं। जब मन निर्मल होता है, बुद्धि का निश्चय परिपक्व हो जाता है, तो बुद्धि में एक प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में वो दिखाई देता है आत्मस्वरूप। कौन? वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही है। निहाल हो जाता है, तभी अखंड प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। कैसी मस्ती है! ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जैसे अंगूठी, सोने की चैन, सोने के झाला वाला, ये कहने को सब अलग है लेकिन है केवल सोना ही। जैसे सरवा, कटोरा, कलश, कहने को अलग है लेकिन सब है मिट्टी। ऐसे ही कहने को स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अलग है, सब ब्रह्म ही है, सब भगवान ही। वासुदेवा सर्वमिति। कोई प्रश्न नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई चाह नहीं, तो चित्त का समाधान हो गया। ये इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए तुम्हें अवसर मिला है। ये भोग तो पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। एक जन्म